हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस के एनसीईआरटी के बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चमकता सितारा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन लड़कियों की कहानी के बारे में जिन्होंने पढ़ाई करके असाधारण काम किए हैं। इसमें है इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट एक लड़की है जो है सूर्यमणि। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। सूर्यमणि कौन है? एक चमकता सितारा है जिसे इंग्लिश में हम गर्ल स्टार कहते हैं। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। चमकता सितारा चैप्टर पूरी तरीके से उन लड़कियों के ऊपर लिखा गया है, बनाया गया है जिन लड़कियों ने स्कूल जा कर के अपनी ज़िंदगी बदल दी और साथ ही साथ बाकी लोगों की ज़िंदगियों पर भी अच्छा प्रभाव डाला। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों को समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें, अपनी कुडुख भाषा से रिश्ता जोड़े रहें। बेसिकली सूर्यमणि एक ऐसी लड़की थी जो चाहती थी कि लोग अपने कल्चर को ना भूलें। और आज के ज़माने में लोगों को शर्म आती है अपने लोक गीतों को गाने में, अपने कामों को करने में, तो वो चाहती थी कि लोगों के अंदर से ये भावना हटाई जाए और लोग अपने गीत गानों को गर्व से गाएं और उन्हें भूलें ना, अपने पहनावे को पहने, जड़ी बूटियों के ज्ञान को जो है वो ख़त्म ना होने दें, उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते रहें, यानी कि आगे बढ़ाते रहें ताकि भविष्य में भविष्य की जो जनरेशन है उनको भी इन जड़ी बूटियों के बारे में पता चले और अपने कल्चर के बारे में भी लोग जाने और उसे भूलें ना। कुडुख भाषा से रिश्ता जोड़ते रहें। कुडुख भाषा कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा है। वो चाहती थी कि लोग अपनी भाषा को ना भूलें, जैसा कि आजकल इंग्लिश का प्रचलन है, तो वो चाहती थी कि लोग इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में अपनी जो भाषा है, झारखंड की भाषा, उसे भूलें ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड की भाषा क्या है, तो आपका आंसर होगा कुडुख भाषा। यह सब तोरांग सेंटर में होता था। तोरांग सेंटर क्या था? सूर्यमणि ने खोला था, जहाँ पर सारी चीज़ें उनकी कल्चरल चीज़ें सिखाई जाती थीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर होती थी? ये सारी की सारी चीज़ें जो सिखाई जाती थी, बताई जाती थी, वो सब की सब तोरांग केंद्र में होती थी, तोरांग सेंटर में होती थी। तोरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। साथ ही गाने बजाने की कई चीज़ें भी हैं। तोरांग सेंटर में कुडुख समाज के मतलब झारखंड का जो कुडुख समाज था और भी बहुत सारी आदिवासियों की जो खास खास किताबें थीं उन्हें संभाल कर रखा गया था। और गाने बजाने के जो चीज़ें लोग अब जिन चीज़ों को उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया गया था, उन सब को भी रखा गया था ताकि लोग उनको यूज़ करें और उनसे अपने कल्चर को जो है वो आगे बढ़ाते रहें और उन्हें भूलें ना। सूर्यमणि 21 की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र सेंटर खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उन्होंने वासवी दीदी नाम याद रखिएगा, कौन? वासवी दीदी की मदद से और कई अन्य लोगों की मदद से एक सेंटर खोला और उस सेंटर का नाम तोरांग रखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब सूर्यमणि ने जब सेंटर खोला, केंद्र खोला, तो उनकी उम्र क्या थी, तो उत्तर होगा 21 साल। किसकी मदद से खोला था? वासवी दीदी और अन्य कई लोगों को, मेन इसमें वासवी दीदी हैं। और उन्होंने इस जगह का नाम क्या रखा था? तोरांग रखा था। क्या था इस सेंटर का नाम? तोरांग सेंटर। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। अगर आपसे पूछा जाए कि कुडुख भाषा में तोरांग वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आपका आंसर होगा जंगल, यानी कि फॉरेस्ट। कुडुख भाषा पहले ही बता दिया है, कुडुख भाषा झारखंड के लोगों की भाषा है। क्या है कुडुख? कुडुख झारखंड के लोगों की भाषा है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। चलिए आइए आगे एक और चीज़ पढ़ते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जंगल अधिकार कानून 2007। क्या है? जंगल अधिकार कानून 2007 एक ऐसा कानून जो जंगल में रहने वालों के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2007 में। तो आइए देखते हैं इस कानून में क्या है और ये
क्या कहता है। इस कानून के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं, उन्हें अधिकार है कि वे उस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं। इस कानून के तहत कहा गया, इस कानून के अनुसार कहा गया कि वे लोग जो 25 सालों में जंगल में रह रहे हैं, मतलब जंगल में 25 सालों से एक ही जगह पर रह रहे हैं, उन्हें ये अधिकार है कि वे उस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं, कोई भी उन्हें रोकेगा नहीं। उन्हें जंगल से नहीं निकाला जाना चाहिए। ऐसे लोग जो 25 सालों से एक ही जगह पर जंगल में रह रहे हैं, उन्हें जंगल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जंगल की सुरक्षा का काम उनकी ग्राम सभा करेगी या करती है। तो जंगल की जो सुरक्षा होगी वो कौन करेगा? उनकी ग्राम सभा करेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंगल की सुरक्षा का काम कौन करेगा, तो आपका आंसर होगा वहाँ की ग्राम सभा करेगी। और अगर पूछा जाए कितने सालों तक जंगल में रहने से लोगों को जंगल में एक ही जगह पर रहने से लोगों को वहाँ पर अधिकार मिल जाता है कुछ भी उगाने का और रहने का, तो आपका आंसर होगा 25 साल। क्या कि 25 सालों से जंगलों में एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उन्हें अधिकार होगा कि वे उस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं और उन्हें उस जगह से कोई भी निकाल नहीं सकता है। ये आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंगल अधिकार कानून कब लागू किया गया था, तो उसका उत्तर होगा 2007। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।